भारत में सदियों से पति और पत्नी का बंधन 7 जन्मों का माना जाता है। पति और पत्नी के बीच प्रेम की हजारों कहानियां भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन पति और पत्नी के बीच प्रेम क्या होता है, यह कोई राजस्थान के अजमेर निवासी विजेंद्र सिंह राठौर से सीखे। केदारनाथ त्रासदी से गुजर चुके विजेंद्र सिंह राठौर ने पति और पत्नी ने प्रेम का जो मिसाल पेश किया है, वह शायद ही आपको कहीं सुनने को मिले। केदारनाथ त्रासदी के गवाह रहे विजेंद्र सिंह की पत्नी लीला के भी लहरों में बह जाने का अंदेशा था, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। विजेंद्र पत्नी की तस्वीर लिए 19 महीने तक गांव में दर दर फिरते रहे। करीब 1000 गांवों की खाक छानने के बाद आखिर उन्हें उनकी लीला मिल गई। पति पत्नी की प्रेम की इस सत्य कथा पर जल्द ही बॉलीवुड के प्रख्यात डायरेक्टर सिद्धार्थ राय कपूर अब एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। अजमेर निवासी विजेंद्र एक ट्रैवल एजेंसी में कार्यरत थे। वर्ष 2013 में लीला ने अपने पति विजेंद्र सिंह से आग्रह किया कि वह 4 धाम की यात्रा करना चाहती हैं। उसी दरमियान ट्रैवल एजेंसी का एक टूर केदारनाथ यात्रा पर जाने वाला था। विजेंद्र सिंह भी पत्नी लीला को लेकर उनके साथ केदारनाथ जा पहुंचे। केदारनाथ में वे एक लॉज में रुके। पत्नी लीला को लॉज में छोड़कर विजेंद्र किसी काम से बाहर गए थे। इसी बीच चारों तरफ कोहराम मचने लगा। पता चला कि उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ का उफनता पानी केदारनाथ तक आ पहुंचा है। नजारा देखकर उनका दिल दहल उठा। विजेंद्र सिंह ने बड़ी मुश्किल से वहां अपनी जान बचाई। पानी का उफनता वेग जब शांत हुआ तो विजेंद्र उस लॉज की ओर भागे जहां वे अपनी पत्नी लीला को छोड़कर आए थे। लेकिन वहां का नजारा देखकर उनका दिल दहल उठा। सब कुछ पानी में बह चुका था। प्रकृति के इस तांडव के आगे वहां हर शख्स बेबस दिखाई दे रहा था। मंजर देखकर विजेंद्र का दिल दहल उठा और एक पल के लिए मन में विचार आया कि क्या लीला भी इसी में बह गई। लेकिन विजेंद्र ने अपने मन को समझाया और दिलासा दी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विजेंद्र का मन कह रहा था इतने वर्षों का साथ एक बार में नहीं छूट सकता। लेकिन वहां के भयावह मंजर में आसपास कहीं भी जीवन दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ लाशें बिखरी थी। किसी का बेटा तो किसी का भाई पानी में बह चुका था। वहीं किसी का पति तो किसी की पत्नी भी पानी में समा चुके थे। विजेंद्र अपने पर्स में हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर रखते थे। अगले ही पल उन्होंने वो तस्वीर पर्स से निकाली और जुट गए लीला को ढूंढने के लिए। बदहवास विजेंद्र हर किसी से पूछता, भाई इसे कहीं देखा है? लेकिन जवाब हमेशा ना में ही मिलता रहता। लेकिन विजेंद्र हालात को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। लीला उन्हें छोड़ गई। इसी बीच राहत कार्य भी शुरू हो चुका था। करीब 2 हफ्ते बाद फौज के कुछ अफसर से विजेंद्र सिंह की मुलाकात हुई तो उनसे इस बारे में बात की। करीब करीब सभी का मानना था कि लीला बाढ़ में बह चुकी है, लेकिन विजेंद्र सिंह उनके अंदेशे को मानने से इनकार कर दिए। विजेंद्र सिंह ने घर पर फोन मिलाकर बच्चों को इस हादसे के बारे में सूचना दी तो वे भी सहम गए। बेटी ने जब विजेंद्र सिंह से इसका अंदेशा जताया तो उन्होंने उसे डांट दिया कि वह जिंदा है। हादसे के करीब महीने बाद भी विजेंद्र पत्नी की तलाश में हाथ में उसकी तस्वीर लिए दर दर भटक रहे थे। इसी दरमियान उनके घर पर सरकारी महकमे से फोन आया। फोन करने वालों ने बताया लीला मृत घोषित कर दी गई है। हादसे में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे रही है। वे भी ऑफिस में आकर मुआवजा ले सकते हैं। लेकिन विजेंद्र ने मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया। विजेंद्र के मन में यह कतई स्वीकार नहीं हो रहा था कि लीला अब नहीं रही। परिजनों ने समझाया, लेकिन वे इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। विजेंद्र अपनी जिद पर अड़े रहे और फिर से लीला की तलाश में उत्तराखंड निकल पड़े। उत्तराखंड का शहर शहर और गांव-गांव की खाक छानते हुए विजेंद्र को करीब 19 महीने बीत चुके थे। इस दौरान में लगभग 1000 से अधिक गांवों में लीला की तलाश कर चुके थे। उसके बाद विजेंद्र के विश्वास ने रंग दिखाया। 27 जनवरी 2015 को उत्तराखंड के गंगोली गांव में एक राहगीर को विजेंद्र सिंह ने जब लीला की तस्वीर दिखाई तो उसने हाँ में सिर हिलाया। उसने बताया कि यह औरत तो बौराई हुई गांव में घूमती रहती है। विजेंद्र राहगीर के पांवों में गिर पड़े और उसके साथ उसके गांव पहुंचे। वहां एक चौराहे पर सड़क के कोने में एक महिला बैठी थी। विजेंद्र देखा तो वह लीला ही थी। बच्चों ने मां को देखा तो रो पड़े। लीला को देखकर विजेंद्र उसका हाथ पकड़कर बैठ गए और बच्चे की तरह रोने लगे। हालांकि पत्नी की तलाश में उनकी आंखें पथरा चुकी थी, लेकिन उस दिन उनमें भावनाओं का वेग बह निकला। लीला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वह अपने पति विजेंद्र को भी नहीं पहचान पाई। विजेंद्र ने लीला को वहां से उठाया और अपने घर ले आए। 12 जून 2013 से बिछड़े बच्चों ने जब अपनी मां को देखा तो उनकी आंखें भी बह निकली। लीला की तलाश में गुजारे गए 19 महीने विजेंद्र सिंह राठौर के जीवन का सबसे कठिनतम दौर था, लेकिन उन्होंने इस कठिनाई के बीच भी अपने हौसले से प्रेम के धागे को बांधे रखा।
विजेंद्र के पत्नी के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास ने प्रकृति के आदेश को भी उलटकर रख दिया। ईश्वर को भी विजेंद्र के प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा।